जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, कैसे होता है, क्या ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है या ये कोई बहुत बड़ी साइंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंतहाई आसान प्रोसेस है। उन्होंने इतना सिंपल सा प्रोसेस, इतना सिंपल मेथड दिया हुआ है। आई थिंक ये जीमेल आईडी बनाने से ज़्यादा सिंपल है। अगर आप स्क्रीन पे देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ जाके हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूके का अकाउंट क्रिएट करना है, तो यूके टिकटॉक सेलर अकाउंट, बिकम अ सेलर। तो ये हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया और डॉक्यूमेंट्स और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस किस तरह से उसके ऊपर डिफरेंट तरह के अकाउंट्स और बाकी मामला हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम साइन अप में आते हैं। साइन अप में आने के बाद जो है वो आपसे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मांग रहा है। यहाँ पे आपने यूके का फ़ोन नंबर देना है अगर आपके पास यूके की सिम है ऑलरेडी, या क्लाइंट्स जो आपके हैं अगर यूके में बेस्ड हैं तो वो ऑब्वियसली उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो वो अपना नंबर दे सकते हैं, या आप ऑल्टरनेटिवली ईमेल आईडी पे साइन अप कर सकते हो ईमेल आईडी पे। और अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपने या आपके क्लाइंट ने टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ है तो उससे भी साइन अप कर सकते हैं, और आप अपने जीमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। उन्होंने ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। तो हम ईमेल आईडी प्लेस करते हैं, कंटिन्यू, और यहाँ पे आपसे वो ऑथेंटिकेशन के लिए मैच करवाएगा ऑब्जेक्ट्स, कैप्चा कंफर्मेशन, वेल ये हो गई। और अब हमें आएगा ईमेल में कोड, ईमेल चेक करते हैं और ये मैंने पेस्ट किया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम सिंपली अपना पासवर्ड सेट करेंगे। इसमें नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर ये लाजमी होना चाहिए। और फर्स्ट में हमने पासवर्ड रखा, सेकंड में हमने सेम पासवर्ड रिपीट करना, नेक्स्ट। और यहाँ पे अब मेरे से वो मेरी कंपनी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने कंपनी का पूरा नाम एंटर करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरी कंपनी का नाम आ गया। मेक श्योर जो आपके कंपनी सर्टिफिकेट के ऊपर है एज इट इज, कोई स्पेलिंग, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच हुई तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। ओके जी, इसके बाद मैं कंपनी नंबर जो है वो पुट करूंगा। ओके जी, कंपनी नंबर और कंपनी की फिर रजिस्ट्रेशन डेट, किस डेट को रजिस्टर हुई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वहाँ से मिल जाएगी। अदरवाइज आप कंपनी हाउस की वेबसाइट पे भी जाके अपनी कंपनी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने डेट भी डाल दी, नेक्स्ट। यहाँ पे अब हमारे से वो पूछ रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये जो अकाउंट है ये बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल है बट यूके रेजिडेंट है, इसीलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट सेलेक्ट किया है, लेकिन ये यूके में रेजिडेंट है, वहाँ के रिहायशी हैं। तो स्टार्ट वेरिफिकेशन की हमने केवाईसी में। केवाईसी का जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि जो डायरेक्टर है उसको अपना जो आईडी हमने पीछे सिलेक्ट किया है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उन दोनों में से जो भी डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट किया उसको हमें लाइव कैमरे के ऊपर ऐसे शो करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है टिकटॉक शॉप की तरफ से। तो जब हम उसके ऊपर नेक्स्ट करते हैं, हमने ऑब्वियसली पासपोर्ट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट जब हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास ये क्यूआर कोड का ऑप्शन है, ईमेल आईडी का ऑप्शन है। अब अगर तो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अपने किसी रिलेटिव के बिहाफ पे टिकटॉक शॉप जो है साइन अप कर रहे हैं, तो एक आसान तरीका ये होता है कि आप उसका ईमेल आईडी में जो है उसको ईमेल कर दें, लिंक चला जाएगा। ऑल ही हैज टू डू इज कि वो फ़ोन के ऊपर ईमेल ओपन करेगा, टैप करेगा तो उसके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, लिंक ओपन होगा, कैमरा ओपन हो जाएगा जिसके आगे वो मोबाइल के थ्रू आसानी अपने आईडी को दिखा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेप था उसमें हमारे पास मोबाइल का ऑप्शन और वेब कैम दोनों ऑप्शन हैं। वेब कैम मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि कैमरा जो आपके लैपटॉप का है उसके आगे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली दिखाना डिफ़िकल्ट होता, लाइट पड़ रही होती है, एंगल सही नहीं बन रहा। तो बेहतर है कि आप अपने मोबाइल कैमरे के थ्रू करें जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। और वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम डॉक्यूमेंट अपना फ़ोन के आगे रख के स्कैन कर रहे हों तो वो प्रॉपरली जो है रीडेबल हो, उसके ऊपर कहीं लाइट के इफ़ेक्ट्स ना आ रहे हों, कहीं शाइन ना आ रहा हो, इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। तो अगर पहली अटैम्प्ट में सही डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहा है, पिक्चर सही नहीं लग रही, तो आप उसको दोबारा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से अगेन वो हमारे पास स्क्रीन आ गई। अगर आप क्लाइंट के लैपटॉप के ऊपर वाया एनी डेस्क साइन अप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके सामने ये स्क्रीन है और वो अपने मोबाइल कैमरे से, अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है।
स्कैन करेगा, सेम वही उसके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें उसका कैमरा ओपन होगा और उसने सिंपल अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कैमरे में स्कैन करना है। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस करते हैं जी। ये वेरिफिकेशन, ये देखें जी, वेरिफिकेशन जो है हमारी उसने वेरीफाई कर लिया डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे वेरीफाइड लिखा नज़र आ रहा है। अगेन अगर आपको तसल्ली नहीं हुई, आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट सही पिक्चर या स्कैन नहीं हुआ, तो आप वेरीफाई अगेन को हिट करके दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आपके सामने लीगल नेम ऑफ पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये फील्ड सामने आ रही हैं। नॉर्मली जब आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो वो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल कर देता, लेकिन समटाइम्स नहीं भी करता। तो अगर इसने फिल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट सही स्कैन नहीं हुआ। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मैन्युअली भी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। और हाँ, अगर ऑटो आ गया है तो आपने फिर भी मेक श्योर करना है कि आपने तमाम डिटेल्स को मैच करना है। कहीं कोई ऑटो रीडिंग में नंबर की मिस्टेक, करेक्टर की मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो इसीलिए इसको वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत ना जाए। तो यहाँ पे अब हम फिल कर लेते हैं। ये यहाँ पे अब मैं फिल कर रहा हूँ। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है मेरे पासपोर्ट पे, और फिर डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद मैं पासपोर्ट नंबर एंटर करूंगा। और इसी तरह अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है कंपनी की। तो जब हमने कंपनी रजिस्टर की थी, अपनी डेजिग्नेशन डायरेक्टर दी थी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे जी। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली शॉप नेम ऐड करने की है। यहाँ पे हम अपनी जो भी हम शॉप ओपन कर रहे हैं उसका जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि शॉप नेम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के ब्रांड को कॉपी ना कर रहा हो। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि लिवाइस स्टोर। अब लिवाइस का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इवन उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं या हम उसे होलसेल पे माल भी लेके बेच रहे हैं, तब भी हम लिवाइस का नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो शॉप नेम के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि किसी किस्म की मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई हेटफुल वर्ड ना हो, या कोई और इस किस्म की इलीगल चीज़ ना हो। तो यूजुअली मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आपकी जो कंपनी है, आप अपनी कंपनी से मिलता जुलता नाम रख लें या सेम नाम रख लें अपनी शॉप का। तो यहाँ पे शॉप नेम आ जाएगा, और हाँ, उसमें आपने नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल नहीं करने। तो मैं अपनी कंपनी के नाम से ही इसकी शॉप क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है हमारे पास साइन अप का ऑप्शन है, वो मेरे से फ़ोन नंबर पूछ रहा है। ईमेल ऑब्वियसली मैंने अपना साइन अप करते हुए यूटिलाइज़ किया, लेकिन मैं अपना फ़ोन नंबर जो यूके का है वो भी साथ अटैच करूंगा। ओके जी, ये मैंने यूके का अपना नंबर एंटर किया। ये मुझे अगेन वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, मुझे एसएमएस रिसीव होगा इस नंबर पे, और वो कोड मैं फिर वेरिफिकेशन सेक्शन में एंटर करूंगा। अच्छा जी, ये वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हुआ, मैंने एंटर किया, और ये देखें मेरा नंबर भी वेरीफाई हो गया, मेरा ईमेल भी वेरीफाइड है। और यहाँ पे अब फाइनली हम सबमिट का बटन हिट करेंगे। इंतहाई सिंपल फॉर्म था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी समझ ना आए कि क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये इवन जीमेल आईडी बनाने से भी ज़्यादा आसान है। तो इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे हमें वो कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपने जो कंपनी का डाटा दिया है, जो डायरेक्टर का डाटा दिया है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन फिल इन की है, एक दफ़ा इसको पढ़ लें, तसल्ली कर लें, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हम इसको गो थ्रू करते हैं और फाइनली सबमिट करते हैं। लेकिन जी, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं, और मेरे पास मेरा सेलर सेंटर का जो है टिकटॉक शॉप का इंटरफेस ओपन हो गया है। ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेरा अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अंडर रिव्यू हैं। वंस ये डॉक्यूमेंट जो है रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें नॉर्मली जो है वो 24 आवर्स या उससे कम वक्त लगता है। एवरेज अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि 3 से 4 घंटे में आपका अकाउंट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके अप्रूव हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 24 घंटे ये ले सकता है। ठीक है जी, अब आप बाकी आपके पास ऑप्शंस ओपन है, आप सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी आप लिस्टिंग नहीं कर सकते, आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऑल यू हैव टू डू इज़ अभी वेट करें। जैसे ही अप्रूवल आएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।